हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से श्री गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट ये सब सीख चुका है। ठीक है, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सीखने वाले हैं। तो चलो, बहुत ही आज का क्लास प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। चलो बच्चों, तो अब देखो, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरह से क्या करते थे कि प्रॉफिट डालते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर्स को देते थे, ठीक है, और रिजर्व के लिए निकालते थे, तो बचता था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिखाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है। इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है। अब देखो, इन लोगों ने क्या किया है, पार्टनरशिप फर्म में अपना कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया। ठीक है, इन्होंने अपना पार्टनरशिप फर्म में क्या किया है, कैपिटल लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल लगाया है। अब बदले में इस कैपिटल के ऊपर फर्म ने क्या किया, इन लोगों को ब्याज दे रही है। ठीक है, उस कैपिटल पे क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, जब प्रॉफिट देते ही हैं, अब ए और बी कैपिटल लगाया, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहा है, इसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो जो वो लोग प्रॉफिट तो आपस में बांटते हैं, तो फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट इन लोगों को क्यों मिलना चाहिए। देखो, इसके ऊपर एक रीजन होता है। अब देखो, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल जितना लगाया उसी के हिसाब से होगा, तब सही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कैपिटल के रेशियो में है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। बट अगर कैपिटल रेशियो में, तो उसमें दिक्कत हो जाता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर पूरे उस बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, और कोई पार्टनर उस बिजनेस में पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस हिसाब से आपस में मिलकर तय की जाती है। तो हमेशा कैपिटल के रेशियो में जो है प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता है, वो तय होता है कि किस तरह से प्रॉफिट को बांटना है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाया है और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग में उसको कम हिस्सा दिया जा रहा है, तो वो अनजस्टिफाइबल होगा कि पैसा उन्होंने ज्यादा लगाया, उसके वजह से बिजनेस में प्रॉफिट अराइज हो रहा है और उसको उस पर कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाता है उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो ये होगा पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस। इसीलिए तो हम इसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अभी मुद्दा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जब एडिशनल कैपिटल फर्म में लाता है तो वो क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ जाता है, उस पर कैलकुलेट होता है। पैसा ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर कभी विड्रॉ कर लेता है, तो फिर क्या होगा, उसका कैपिटल घट जाता है, तो फिर आगे जितना घटा हुआ कैपिटल है उस पर कैपिटल कैलकुलेट, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सारे केसेस बनते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपके सामने में एक केस लेके आ रहा हूं कि एक पार्टनर ने, ठीक है, ए और एक पार्टनर है बी, इन दोनों ने क्या हुआ, अभी अभी देखो, आपका जो जनरली सेशन चलता है यानी अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो अप्रैल से मार्च का होता है, या फिर जनवरी से दिसंबर का होता है, यानी पूरे 12 महीने का होता है, 12 मंथ का होता है। तो यहां पे ए ने 1 लाख की कैपिटल लगाई, 1 लाख की कैपिटल लगाई, और बी ने 2 लाख की कैपिटल लगाई। ठीक है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, चार्ज करना है। तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे,
ठीक है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा ये 1 लाख साल के शुरू में है, यानी अप्रैल में है, तो ये अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है, पूरे साल भर इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पूरे 1 ईयर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी 1 लाख इंटू 10%, यानी 10/100, और 12 महीना है तो 12/12। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ये किसका इंटरेस्ट निकला? ए का, ठीक है। और बी का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 2 लाख का 10% 10/100 इंटू 12/12, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा? ये 20,000, यानी कुल मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म को देने हैं वो है 30,000। ये कहां चला जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। बट इसके लिए पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है, यानी आपको क्वेश्चन प्रिस्क्राइब करे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमेशा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है। चलो, अब सर ये जो 1 लाख और 2 लाख जो यानी कैलेंडर ईयर के शुरू में था, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? ओपनिंग कैपिटल। तो आपने क्या देखा कि ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया, पूरे साल भर उस पर इंटरेस्ट दिया गया। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू से ही अवेलेबल था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा केस का, केस नंबर 2, ठीक है। ये आपका कैलेंडर आपके सामने में लेके आ जाता हूं कि हम लोग अप्रैल से मार्च का सेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरा केस क्या हुआ कि इन दोनों ने, ए और बी ने क्या था कि ओपनिंग कैपिटल तो उसके पास शुरू में था। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल था ए और बी का 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। यहां पे था, अप्रैल में था, ठीक है। अब क्या हुआ कि सितंबर में, ठीक है, कहां पे? सितंबर, यानी 6 मंथ के एंड ऑफ द मंथ में इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन लोगों को एडिशनल कैपिटल लाना है, ठीक है। किसको? ए को एडिशनल कैपिटल लाना है 50,000, बी को एडिशनल कैपिटल लाना है 1 लाख, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। बीच में अगर कभी भी पूंजी लाता है, कैपिटल लाता है पार्टनर, तो उसे क्या बोला जाता है? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो शुरुआत में तो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख की थी, बाद में क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल ए ने 50,000 लगा दिया और बी ने 1 लाख लगा दिया। तो अब यहां पे क्या हुआ कि अगर ए की बात करें तो सितंबर तक की जो कैपिटल थी वो 1 लाख थी, ठीक है। और सितंबर के बाद जो हो गया वो यहां, अब ध्यान से देखोगे तो ए की जो कैपिटल है यहां से लेके यानी सितंबर तक की कितनी है? 1 लाख है, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे उन्होंने 50,000 एडिशनल लेके आ गया, 50,000। तो यहां से यानी सितंबर से लेके मार्च तक उसकी पूंजी कितना हो गई? 1.5 लाख, ठीक है। तो इस 1 लाख पे ए को जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 6 महीना, यानी अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने मंथ होते? 6 मंथ। तो 6 मंथ पे इनको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और आगे के 6 मंथ में चूंकि इन्होंने 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो आगे के 6 मंथ में क्या होगा? ठीक है, इनको 1.5 लाख पे 6 मंथ मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं सर बी की। अब बी ने शुरुआत से 2 लाख 6 मंथ तक उनका 2 लाख ही था, तो 2 लाख पे 6 महीना तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लगा दिया 1 लाख एक्स्ट्रा, 1 लाख प्लस लगा दिया, तो क्या हो गया? आगे के नेक्स्ट 6 मंथ उनको क्या होगा? 3 लाख पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए की निकालेंगे। ए का कितना निकलेगा? तो सर 1 लाख 6 महीना के लिए निकलेगा, 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हम मान के चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो 10/100 इंटू 6/12 6 महीने का निकलेगा,
कितना निकलेगा 1 लाख का 10/100 यानी कि 10,000 का आधा कितना होगा 5,000, ठीक है। और बाकी का 1.5 लाख क्योंकि 50,000 एक्स्ट्रा लगाया तो इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। बाकी का जो 50,000 एक्स्ट्रा लगाया उस पे उनको 6 महीना एडिशनल कैपिटल मिलेगा। तो कितना निकलेगा 1,50,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, कितना 7,500। तो कुल ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 12,500, ठीक है। चल अब हम बात कर लेते हैं बी की कि बी को कितना मिलेगा सर इंटरेस्ट। तो बी को मिलेगा, बी का शुरुआत का कैपिटल कितना था 2 लाख था, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और बाकी उसने 1 लाख एक्स्ट्रा लगा दिया 6 महीने बाद तो इसका हो जाएगा 1 लाख, यानी 1 लाख बढ़ जाएगा यानी 3 लाख का 6/100 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। कितना हो जाएगा 15,000 यानी बी को मिलेगा 25,000। क्लियर। चलो तो हमने ये समझा कि अगर एडिशनल कैपिटल आता है तो क्या होता है कि जब से एडिशनल कैपिटल आया तब फिर क्या होगा, वो एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है जुड़ जाता है और एडिशनल कैपिटल पे हम टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं केस 3 की। अब केस 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे क्या है कि मान अब हम लोग एक पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल लेते हैं 5 लाख, यहां पे कैपिटल कितना था 5 लाख था, ठीक है। चलो अब उसने डिसाइड किया कि यहां पे यानी एट द आफ्टर 7th मंथ, ठीक है, 7 महीने के बाद कैपिटल को वो विड्रॉ कर लिया, विड्रॉन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। क्या हुआ, पहले से उसके पास ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था, अब उन्होंने जाके क्या किया अक्टूबर मंथ में, ये कौन सा मंथ है अक्टूबर मंथ, यानी 7th मंथ में उन्होंने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 7th मंथ यानी मैं मान के चलता हूं एंड ऑफ द मंथ उन्होंने विड्रॉ किया, तो अप टू 7 मंथ तो उनका कैपिटल कितने का था 5 लाख का था, ठीक है। और यहां पे जाके इनका कैपिटल क्या हो गया घट गया, कैपिटल जब विड्रॉ कर दिया तो वो वहां से कैपिटल घट गया और 5 लाख से क्या हो गया ये 4 लाख हो गया। अब यहां से कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 5 लाख कितने महीने तक था 7 मंथ तक था और 4 लाख कितने मंथ रहा 5 मंथ रहा, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे इस तरह से। अब देखो ये जो 5 लाख ओपनिंग कैपिटल था इस पे तो 7 मंथ तक सेम रहा तो 7 मंथ तक का इंटरेस्ट निकलेगा 10%, ठीक है। और बाकी का जो 4 लाख है उस पे कितने मंथ का निकलेगा 10/100 इंटू 5/12, इस तरह से कैलकुलेट होगा। आप कैलकुलेट कर लो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 7/12 ये होता है 29,167, ठीक है। और बाकी होता है 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 5/12 कितना होता है ये हो रहा है 16,667, ठीक है। तो ये टोटल प्लस 29,167 यानी कि 45,833 45,834 कर दो, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो क्या हमने देखा कि अगर कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो आपका कैपिटल क्या हो गया घट जाएगा, वो घटे हुए कैपिटल से बाकी महीना पे आपको इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है। जब तक आपने विड्रॉ नहीं किया था तब तक तो पूरे ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, उसके बाद क्या हुआ घटे हुए कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केस 4 की। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मान के चलो ए और बी की कैपिटल है 4,50,000 और 5,60,000, कुल मिला के टोटल कैपिटल जो है वो कितने की हो गई, ये हो गई 10,10,000 की कैपिटल हो गई। कुल मिला के कैपिटल इतने की थी
इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? इस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अब क्या हुआ कि सितंबर मंथ में, ये कौन सी मंथ है? सितंबर मंथ में, यानी 6 मंथ के एंड में उन्होंने डिसाइड किया मिलके कि टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए फर्म की वो 10 लाख होनी चाहिए। टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए ऑफ फर्म शुड बी 10 लाख। फर्म शुड बी 10 लाख, ठीक है। और ये 10 लाख जो होगा वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड किया जाएगा, which will be equally contributed, which will be equally contributed। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फर्म का जो कैपिटल होनी चाहिए वो 10 लाख होनी चाहिए, और वो भी 10 लाख जो होगा वो ए और बी बराबर बराबर देंगे, यानी 5 लाख ए देंगे और 5 लाख बी देंगे, ठीक है। यानी टोटल कैपिटल जो होगी फर्म की वो 10 लाख ही होगी। अब यहां पे देखो, ए के पास ऑलरेडी 4,50,000 का कैपिटल था, बट उसको कितना चाहिए लाना पड़ेगा, यानी टोटल उसका होना चाहिए कैपिटल 5 लाख, और उसके पास कैपिटल 4,50,000 है, तो एडिशनल कैपिटल वो 50,000 लाएगा। उसी तरह से बी की कैपिटल कितनी है? 5,60,000। अब चूंकि उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, क्योंकि 5 लाख ही होनी चाहिए, तो वो 60,000 क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। बट कुल मिला के हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ए के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा फर्स्ट 6 मंथ पे तो 4.5 लाख पे चार्ज होगा। उसी तरह से बी का भी 5,60,000 पे होगा, और बाकी का जो 6 मंथ है उस पे 5 लाख और 5 लाख होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देख लो कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। ए के लिए होगा कितना? देखो 4.5 लाख, ये जो था जब टोटल कैपिटल फर्म का कब डिसाइड हुआ? ये डिसाइड हुआ सितंबर में, तो सितंबर तक कितने महीना होता है? 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ यानी 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 6 मंथ के हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी का अगर बात करें तो बी का कैपिटल कितना था? 5,60,000 था। सॉरी, पहले तो ये निकाल लो 4,50,000, और बाकी के जो महीना होगा उसमें कितना का कैपिटल होगा? 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। कितना निकलेगा? अब कैलकुलेट कर लो। ये होता है 33,750 और ये होता है 12,500, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 46,250, ठीक है। उसी तरह से अगर बात किया जाए बी के कैपिटल की, अगर हम यहां पे इसको मिटा देता हूं मैं, अगर हम बात करें बी की कैपिटल, तो बी का कैपिटल कितना निकलेगा? तो बी का शुरुआत का कैपिटल कितना था? 5,60,000 था। ये निकलेगा इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। कितना होगा? ये 35,000 हो जाएगा। और बाकी का 6 महीना तो 5 लाख ही कैपिटल रहने वाला है, तो बाकी के 6 महीना के लिए हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 12,500, यानी 47,500 इसको, ठीक है। तो ये आपका केस 4 हो गया। मैंने केस 4 में क्या देखा कि कंपनी ने डिसाइड किया, फर्म ने डिसाइड किया कि कैपिटल इतना ही रहना चाहिए, दोनों पार्टनर इस रेशियो, मैंने यहां पे बोला इक्वली। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कोई सर्टेन रेशियो दे दे कि 3:2 के अनुपात में लाएगा, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग देखो एक केस लेते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग बिजनेस जो है अपना शुरू कर रहे हैं जून में, ठीक है। हम लोग बिजनेस कब शुरू कर रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जून में। कब शुरू कर रहे हैं? तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन 1 जून। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट ऑन 1 जून। कब कर रहे हैं? 1 जून से। अगर हम 1 जून से कर रहे हैं तो देखो ये क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब ये जून के शुरू में यानी कि मई, जहां अप्रैल, ये मई महीना यहां से स्टार्ट होगा, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि हम अगर पार्टनरशिप बिजनेस हम जून के शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से लेके, ठीक है, जून के 1 डे से लेके मार्च तक कितने मंथ होते हैं? तो जून से लेके
मार्च तक होते हैं टोटल मिला के 10 मंथ। कितने मंथ होते हैं? 10 मंथ। ठीक है, अब यहां पे पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट हुआ और यहां पे ए की जो कैपिटल थी और बी की जो कैपिटल थी इस तरह से थी। ए की कैपिटल अगर मान के चलो 4 लाख थी और बी की कैपिटल 2 लाख थी। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट की जाती है, शुरू से कैलकुलेट। बट चूंकि ये बिजनेस शुरू ही हुआ जून के फर्स्ट डे से, तो हम अप्रैल से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? जून से कैलकुलेट करेंगे। और जून से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मंथ आएगा? 10 मंथ आएगा। तो उस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे वो 10 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ए का कितना निकलेगा? हम सब जगह ये मान के चलते कि हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटू 10/12। ठीक है, उसी तरह से बी का भी निकलेगा 2 लाख इंटू 10% इंटू 10/12। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसके केस में कितना आएगा? 33,333 आएगा और इसके केस में आएगा 16,227। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक केस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो हमने देख लिया कि अलग अलग का किसी डेट पे एडिशनल कैपिटल लगाया गया, कभी विड्रॉ कर लिया गया कैपिटल, तो उस पे हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं क्या होगा अगर प्रॉफिट ही कम हो, यानी हमारा प्रॉफिट जो अवेलेबल है। हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, अगर हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो जो प्रॉफिट रहेगा उसी में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देंगे। ठीक है, बट क्या होगा अगर प्रॉफिट ही कम हो? ठीक है, तो उस केस को हम बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट हमारा इनएडिक्वेट होगा। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनएडिक्वेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनएडिक्वेट, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सही मात्रा में नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये रहा आपके सामने में। ठीक है, चलो अब क्या है कि दो पार्टनर थे, यहां भी मैंने दो पार्टनर लेता हूं, ए और बी। ए और बी की जो कैपिटल थी वो इस तरह से थी साल के शुरू में 4 लाख। ठीक है, और 2 लाख। ठीक है, कुल मिला के टोटल कैपिटल कितने की थी? 6 लाख थी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड किया गया था वो डिसाइड किया गया था 10%। 10% पर एनम। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोले तभी आप पर एनम ही मानना। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट अर्न किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने से पहले वो नेट प्रॉफिट थी 30,000। नेट प्रॉफिट कितने की थी? 30,000। और उन लोग आपस में प्रॉफिट को बांटते जो थे वो बांटते थे 2:3 के रेशियो में बांटते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 2:3। अब नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आ रहा है? आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आ रहा है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालेंगे तो ए का आ रहा है 4 लाख इंटू 10%। अब चूंकि कुछ नहीं बोला है तो हम पूरे, अब चूंकि शुरुआत से इसका कैपिटल था तो हम पूरे साल भर का देंगे, यानी इसका आएगा 40,000 और बी का कितना आएगा? 20,000 इंटू 10/100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 60,000। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारी कुल प्रॉफिट ही है 30,000 और हम कैसे देंगे उसको 60,000? हमारी प्रॉफिट कितने की है? 30,000 की। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटेंगे? हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट से ज्यादा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही अलाउ करेंगे जितना हमारा प्रॉफिट है।
मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना कि प्रॉफिट है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रॉफिट 30,000 ही अवेलेबल है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 30,000, तो हम 30,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो हमारा 30,000 प्रॉफिट है, ए को कितना मिलना चाहिए, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल 60,000 में, तो 40,000 60,000 में तो 30,000 में कितना मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से बी का कितना निकलेगा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या किया, प्रोपोर्शन कर दिया। ठीक है, इसका 20,000 है तो इंटू 20,000 बट्टा 60,000, तो कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाता है 20,000, ये हो जाता है 10,000। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम जो दे रहे हैं आप देख सकते हो कि हम 30,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अगर आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाए कि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी देख लो। क्या करना है, इस तरह से यहां पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट दिखाओगे, यानी पीएल अकाउंट, आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 30,000, और इस 30,000 को बांट दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना दिए, 20,000 दिए, बी को कितना दिए, 10,000 दिए, कुल मिला के कितना हुआ 30,000। अब देख लो आपका प्रॉफिट जितना था उतना ही आपने इंटरेस्ट दिया, कुछ भी बचा ही नहीं जो पार्टनर्स को बांटा जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रेट है बट प्रॉफिट कम है और कुछ नहीं बोले, ठीक है, कुछ नहीं बोले, तो आप इस तरह से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट के रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, उस तरह से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। ठीक है, अब एक लास्ट केस बचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में यह बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, आप तो शुरू से ही बता रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ही देंगे, तो आप इसको क्यों बोल रहे हो। अब देखो क्वेश्चन जो होता है वो भगवान होता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है, वही आपको ट्रीट करना है। बट इसके पीछे लॉजिक समझो कि क्यों हमें बोला जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर, ठीक है, अब देखो फर्म में पैसे की जरूरत है, फर्म अगर पैसा नहीं रहेगा तो फर्म आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पार्टनर ने, सब लोगों ने डिसाइड किया कि पैसा तो फर्म में आना चाहिए, फर्म को एडिशनल जितना लोगों ने, पार्टनर ने पैसा लगाया था वो तो था ही, एडिशनल 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, तो बैंक जाते, तो बैंक में गए तो पता चला बैंक पे 10 बोल रहा है कि 10% की दर से आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। अब उसमें से एक पार्टनर अमीर निकला, वो बोला कि अगर तुम बैंक के पास जा रहे हो, एक काम करो मेरे से ही वो पैसा ले लो, मैं ही कैपिटल लगा देता हूं, बट मुझे देखो अगर तुम बोलते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो तब तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैं एडिशनल कैपिटल क्यों लगाऊंगा, क्योंकि पता चला प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो अगर तुम ये बोल देते हो कि नहीं कैपिटल पे तो ब्याज मिलना ही चाहिए, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तब तुमको लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद बिजनेस में पैसा लगा देता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा अवेलेबल है। तो सब लोगों ने डिसाइड किया सही बात है, हम क्यों जाएंगे लोन लेने के लिए जब हमारे पार्टनर के पास पैसा है, बस उसको इस बात का डर है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो कहीं उसका कैपिटल जो है फंस ना जाए। तो हमने बोल दिया कि नहीं चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज ट्रीट कर लेते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको पूंजी पर ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, जिस तरह से लोन पे मिलता है उसी तरह से पूंजी पर ब्याज देंगे। तो ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करो, चार्ज ट्रीट करो। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जैसे ही चार्ज ट्रीट कर लिया तो इसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खर्चा हो गया बिजनेस का, और खर्चा हो गया बिजनेस का तो वो पीएल अकाउंट में जाएगा। अब पीएल अकाउंट को बनाना नहीं है आपको, तो अब क्या करो, प्रॉफिट को बस ठीक कर लो। ठीक है, और प्रॉफिट को ठीक कर लो और उस प्रॉफिट से आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट करोगे। तो हमने जो बोला इसको मैं नोट भी करवा देता हूं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। क्या होगा जब आपको बोला जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अगर सर नहीं बताए तो हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए, हमेशा क्या मानना चाहिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए। ठीक है, अब ये बता दिया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बता दिया तो आपको पता है कि इसे हम अलाउ करेंगे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अलाउड वेदर फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और नॉट, वेदर फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और नॉट, चाहे प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोला जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो समझ गए। क्या इसे ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब फटाफट बता दो कि मैंने जो लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। सर आप गलत लिखे हो, क्योंकि हम कभी भी चार्ज के आइटम को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। आपको देखो एक दो बुक में आपको ये दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी है, तब भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, बट ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम उसे पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, यानी हम अपने प्रॉफिट को सही कर लेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ठीक है, यहां पे वही थी, शुरुआत की कैपिटल ए की 4 लाख थी और बी की 2 लाख थी। ठीक है, पीएसआर रेशियो 2:3, हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने का था, 6% का था। ठीक है, चलो ये मान लो 6% पर एनम, यानी साल का 6%। ठीक है, और ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हमें बोल दिया है तो हमें तो प्रॉफिट हो या ना हो हर हाल में इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 30,000। कितना दिया है, 30,000। क्लियर है। अब देखो 30,000 है तो सबसे पहली बात तो हमको देखो कि ए और बी का कितना इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना होता है और बी का कितना होता है। तो सर ए और बी का, ए का होगा 4 लाख, शुरू से हम निकाल रहे हैं तो 4 लाख का 6% यानी पूरे साल भर का 24,000, और बी का कितना होगा 2 लाख का 6%, कितना हो जाएगा 12,000। टोटल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 36,000 हो गया, और आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000। तो बताओ हमारा प्रॉफिट को पहले करेक्ट करना है, नेट प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। सर नेट प्रॉफिट आपको 30,000 दिया हुआ, 30,000 में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाओगे तो आएगा आपको 6,000, वो आएगा माइनस में। माइनस में आएगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, नेट लॉस बोलते हैं। माइनस में क्या बोलते हैं, नेट लॉस बोलते हैं। तो सर आपका तो लॉस आ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में इस तरह से दिखा देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब लॉस को किधर दिखाते हो बाबू, लॉस को दिखाते हो हम डेबिट साइड में, हम बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्या हुआ, नेट लॉस हुआ। नेट लॉस कितने का हुआ, नेट लॉस हुआ मेरा 6,000 का। इस 6,000 में और तो कुछ नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या किया, प्रॉफिट में से एडजस्ट किए, ना कि हम इसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये नेट लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। नेट लॉस क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना होगा, ए और बी का देख लो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से लॉस को बांट दो। 6,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3 था, 2/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
2400 और ये हो जाएगा 6000 का 3/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3600। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। मैंने कोशिश किया वो सारे सिनेरियो, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, इतने सारे सिनेरियो बन सकते हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से अलग अलग। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा, केवल आपको ऐसा भी हो सकता है कि केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला जाए, या आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये आप खुद से करोगे और इस पे जो क्वेश्चन है आपको, ये मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो डॉक्टर एसके सिंह के बुक से दे रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो जिस बुक से भी आप कर रहे हो उस बुक से आप जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो फटाफट सारे क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत होती है किसी भी बुक से तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, आप वो क्वेश्चन का फोटो आप दे सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को समझा दूंगा आपको पर्सनली। ठीक है, बट ये क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। चलो बच्चों, तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालना तो समझ गए। अब उससे संबंधित कुछ पॉइंट जो है मैं आपको नोट कर दिया हूं, आप लोग भी नोट कर लेना, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है कि आपने कैपिटल लगाया है, यानी उन्होंने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म को, तो उनको कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा जो कैपिटल लगाए हैं उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो कोई पार्टनर है, जो मैं आगे चल के बताया हूं कि अगर सभी पार्टनर कैपिटल उस रेशियो में लगाते हैं जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल रेशियो में ही वो लोग प्रॉफिट को बांटते, तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सब जितना कैपिटल लगाया उतना प्रॉफिट में हिस्सा उन लोगों को मिल रहा है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जरूरत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब मिलना चाहिए जब कोई ज्यादा कैपिटल लगाया है, कोई कम कैपिटल लगाया है, बट प्रॉफिट अपने हिसाब से वो लोग बांट रहे हैं, कैपिटल के रेशियो में नहीं बांट रहे। ठीक है, ये मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपको देखना है कि क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए तो आप दोगे, नहीं बोला है तो आप नहीं चार्ज करोगे। ठीक है, तो वो मैंने वही बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। उन्होंने जो कैपिटल लगाया है इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि ओपनिंग कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर उस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, पर जनरली जो कैलकुलेशन होता है हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल जब एडिशनल कैपिटल आ जाता है तो पूरे जहां तक ओपनिंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो वहां तक का इंटरेस्ट निकाल लिए, फिर जो एडिशनल कैपिटल है वो लगा वहां से पूरे साल भर का निकाल लिए, अगर कहीं पे बीच में विड्रॉन कर लेता है तो फिर वहां से रिड्यूस्ड कैपिटल पर निकाल लेते। वही बात यहां पे लिखा गया है कि ओपनिंग कैपिटल पे अगर बोले तो पूरे साल भर की जो है इंटरेस्ट दी जाती है, और एडिशनल कैपिटल का क्या होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल, जब से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तक एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। विड्रॉन कैपिटल पे क्या होता है, जिस दिन आपने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया आपका कैपिटल घट जाएगा और उस घटे हुए कैपिटल पे टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बस नोट कर लो और पढ़ लो, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चंस, आपको बहुत तरह के सिनेरियो से रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स करा दिए हैं। ठीक है, ये सब मैंने पॉइंट्स इसलिए लिखा देता हूं कि इसी से मिलता जुलता आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाएगा, तो आपको क्लैरिटी रहेगा, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इस नोट की पहले से चर्चा कर रखी थी कि मैंने क्या बोला, वेयर प्रॉफिट शेयर्ड बाय द पार्टनर,
वेयर प्रॉफिट शेयर बाय द पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अगर प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में पार्टनर बांटती है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होना चाहिए, बिकॉज पार्टनर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल उतना उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो मैंने ये लॉजिकली बोला कि अगर पार्टनर प्रॉफिट के जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उसी के रेशियो में कैपिटल लगाए, यानी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, ठीक है, और आप सब पार्टनर जो है जितना जितना कैपिटल लगाए हो उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हो, यानी कैपिटल के रेशियो में बांटते हो, तो फिर आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ज्यादा अगर कैपिटल लगाए हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कोई कम लगाया है तो किसी को कम मिलेगा, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। बट सर अगर हमको ये देखना है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो भगवान होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो तो आप चार्ज करोगे। बट ये पॉइंट मैंने आपको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के लिए बताया कि अब जब आप मान के चलो आप खुद ही पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो वहां पे आप ये सोच सकते हो कि जब पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए बैठोगे, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो के हिसाब से होगा तो वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चल उसके बाद मैंने बोला कि नोट 2 में इफ पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड, ठीक है, यहां पे मैंने एक लाइन वर्ड मिस कर दिया, यहां पे आप लिख दो इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हूं, आप फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। भाई साहब ये तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही सीख चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तभी देंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा साइलेंट रहेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब देखो शुरुआत के क्लास में हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में बोल दिया, आपके क्वेश्चन में बोल दिया, तो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना पड़ेगा। तब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको पूरे के पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पड़ते हैं, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, अलाउ होता है ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है, क्लियर। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने 3 तरह के केस देखे थे जब क्वेश्चन किए थे। एक केस होगा कि फर्म ने, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले, अब ये पॉइंट आप नोट कर लो यहां पे कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज एज्यूम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ये मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना चाहिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन का मतलब सर, अप्रोप्रिएशन का तो मतलब यही होता है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो उसमें 3 केस बन सकता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। एक केस तो होगा कि फर्म को लॉस हो गया, देखो फर्म को लॉस हो गया और हम बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस हुआ फर्म को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और प्रॉफिट क्या हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे ज्यादा है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, ठीक है। और तीसरा केस होता है कि प्रॉफिट तो हुआ लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बोला गया उससे कम हुआ, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। तो कैसे बांटेंगे सर, तो जो अब मान के चलो 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो वही मैंने तीनों केस बताया और इस पे हम लोग ऑलरेडी इलस्ट्रेशन समझ चुके हैं। तो आई होप यहां तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की कि आपको कभी कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहा। अब देखो ऐसा हुआ कि इसी साल बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है, तो शुरुआत मान के चलो सितंबर में बिजनेस शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। बट पहले से बिजनेस चला आ रहा है, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत होगी।
ठीक है। तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? अब बहुत सिंपल है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। आपको कैपिटल अकाउंट मैंने सिखाया था, ठीक है। तो आप देखो कि कैपिटल में, ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी हर चीज देखो, जब मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं तो क्या करो, चुपचाप सुनना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा का लेक्चर हो सकता है आप लोग को देखने में 45 मिनट या 1 घंटा, या हो सकता है 2 घंटा भी लग जाए। क्यों? इसका रीजन है, जब मैं समझाता हूं उस टाइम में आप लोग सुनो, ठीक है। और फिर क्या होगा कि बीच में पॉज करके जो भी मैं लिखा हूं उसको आप साथ में कॉपी पे नोट करो, ठीक है। वो सबसे बेस्ट होता है। अब लिखते भी जा रहे हो, सुनते भी जा रहे हो, तो हो सकता है कुछ पॉइंट आपको स्किप हो जाए, आपको समझ में ना आए। यही तो फायदा है वीडियो लेक्चर का। देखो आप कहीं कोचिंग में जाते हो तो सर जो बोले वो दोबारा नहीं बोलेंगे, आप समझे तो समझे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। बट यूट्यूब पे या वीडियोज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हो जब तक कि आपको चीजें समझ में नहीं आ जाती, ठीक है। चलो, तो हमने इस बात को ध्यान से सुनना कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको, आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो जो आइटम आपने, ध्यान से सुनना, जो आइटम आपने जोड़ा था, ठीक है, उसको क्या करना है, घटा देना है क्लोजिंग कैपिटल में से। क्लोजिंग कैपिटल में से आप जब कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो जो जो आइटम जोड़े थे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो आइटम घटाए थे उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यानी उल्टा करना है, कैपिटल अकाउंट में जो चीज जोड़ा जाता है उसको हम घटा देंगे, और जो चीज घटाया जाता है उसको जोड़ देंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल में आपने क्या दिखा था कि 3 ही चीज होता है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास है उसमें विड्रॉन ऑफ कैपिटल हमने घटाते थे, वहां पे फिक्स कैपिटल मेथड में विड्रॉन कैपिटल क्या करते थे, घटाते थे। वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो हम विड्रॉन कैपिटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से एडिशनल कैपिटल को जोड़ते थे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उससे हमारा ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या होगा सर, अब देखो फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कुछ उसी में आता है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, उसके अलावा पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो वो सब कुछ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था वो लेस हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर को सैलरी देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते थे, प्रॉफिट में हिस्सा दे देते थे, इससे क्या होता था, कैपिटल इंक्रीज होता था। इस सब से कैपिटल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब यहां पे इंक्रीज हो रहा था तो हमने क्या किया, घटा दिया। क्यों? क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल यानी पीछे की ओर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने घटा दिया। जो जो चीज आप लेस करते थे वहां पे, जैसे कैपिटल विड्रॉन हुआ, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, शेयर ऑफ लॉस हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट की तरह नहीं बना के आप कैपिटल अकाउंट खोल लो, ठीक है, और सब कुछ जैसे क्रेडिट में है वैसे क्रेडिट में डाल दो, डेबिट में ओपनिंग कैपिटल बस नहीं है उसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख लो कि मैंने जो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था उसको एक बार देख लो, ये देख लो, ये इस तरह से कैपिटल अकाउंट था, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड के लिए था। फ्लक्चुएटिंग मेथड मिक्स, मतलब सब कुछ इसमें है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने क्या बोला कि जितना भी आप डेबिट में दिखाते हो, डेबिट मतलब घटा रहे हो, तो उसको जोड़ दो, जैसे कैपिटल विड्रॉन हो गया, ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, शेयर ऑफ लॉस हुआ, उसको क्या करोगे आप जोड़ दोगे, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। और जो एडिशन हुआ है जैसे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इसको क्या करोगे, ये ऐड हुआ है कैपिटल में तो हम उसे घटा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करेंगे, ऐड लेस करेंगे, हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि सर हम ये स्टेटमेंट भी नहीं बना के कैपिटल अकाउंट इसी तरह से बना ले, तो हम कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। देखो आपको, तुमको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है तो ओपनिंग कैपिटल छोड़ दो, बाकी सब कुछ लिख लो, जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, जो टोटल होगा ना, उससे आपको कैपिटल पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम फिक्स मेथड भी देखे थे। देखो फिक्स मेथड में देखो कैपिटल अकाउंट में 2 ही चीज आता था, एक तो एडिशनल कैपिटल आता था, दूसरा कैपिटल विड्रॉन आता था। तो कैपिटल विड्रॉन घटा हुआ आता था तो हम जोड़ देंगे, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल जो जुड़ा हुआ है उसको घटा देंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो क्या बोल रहा है, मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी और एकता, ठीक है, पार्टनर है, उनका कैपिटल 31 मार्च 2020 का 3,60,000 और 2,50,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 मीनाक्षी ड्रॉइंग एंड एकता ड्रॉइंग वर्थ 60,000 एंड 50,000।
प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,40,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमको इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो उसने कैपिटल जो दिया है आपको कब के लिए, पहली बात प्रॉफिट जो दिया है ध्यान से देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 2020 का। ध्यान से देखो 31 मार्च 2020 का, तो इसका मतलब अगर हम इस पीरियड को इस तरह से मान लें कि अगर 1 अप्रैल 2019 में बिजनेस शुरू हुआ तभी तो 31 मार्च को हमको बोल रहा है कि बंद हुआ, और यहाँ पे 31 मार्च 2020 को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और आपको कैपिटल दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है देखो 31 मार्च 18 को दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हिंदी में गलती है, हिंदी को काट लो। 31 इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं तो कैपिटल कितना को दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को। यहाँ पे हमको कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल मीनाक्षी का और एकता का, ठीक है, मीनाक्षी और एकता का कैपिटल दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है 3,60,000 दिया हुआ है और 2,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि साल में मीनाक्षी ने और एकता ने ड्रॉविंग किया था 60,000 ड्रॉविंग किया था, ठीक है। मीनाक्षी और एकता 60,000 और 50,000 का उन दोनों ने ड्रॉविंग किया था, ठीक है। और फिर बोला गया कि प्रॉफिट भी हुआ था। प्रॉफिट कितना हुआ था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट 2,40,000 हुआ था। प्रॉफिट कितना हुआ था 2,40,000, ठीक है। अब देखो ये प्रॉफिट दिया, बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सर ये प्रॉफिट को तो बांट दोगे, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्रॉफिट को बांट दोगे तभी तो पता चलेगा कि मीनाक्षी का कितना है और एकता का कितना है। तो मीनाक्षी और एकता के प्रॉफिट को इसको बांटोगे, किस रेशियो में बांटेंगे सर? क्वेश्चन में कहीं बोला है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है? प्रॉफिट को कैसे बांटना है क्वेश्चन में नहीं बोला है सर। नहीं बोला है तो हमेशा किस गुरुजी की बात सुनोगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या बोलते हैं कि अगर नहीं कुछ बोले तो बराबर बराबर बांट दो। यानी मीनाक्षी को 2,40,000 में आधा कितना होगा 1,20,000 और एकता का कितना होगा 1,20,000। यानी दो चीज मिला, ड्रॉविंग पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे निकालोगे? आपको तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तभी तो आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले अब दो फॉर्म में कर सकते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो और तब ओपनिंग कैपिटल निकालो, या हम लोग क्या करेंगे एक स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट फॉर ओपनिंग कैपिटल। क्या बना लेंगे? स्टेटमेंट फॉर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट बना लिया, हमारे पास होगा ये रहा, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट के रूप में बना लिया। अब ये दो पार्टनर है तो हमें एक कॉलम और एडिशनल खोलना पड़ेगा, एक कॉलम हमको और चाहिए होगा। तो हमने एक कॉलम यहाँ पे देखो बना दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। नाम लिख दो, एक का है मीनाक्षी, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख दो, एक का नाम है एकता, ठीक है। अमाउंट रुपीज, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 3,60,000, 3,60,000 और 2,50,000, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करना है सर? जो चीज कैपिटल में जुड़ता है उसको घटाएंगे और जो घटता है उसको जोड़ेंगे। तो देखो ड्रॉ, सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रॉविंग की। तो सर ड्रॉविंग तो घटाया जाता है, कैपिटल विड्रॉन हुआ है तो कैपिटल विड्रॉन तो हम घटा देंगे, कैपिटल में से घटाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पे हम उल्टा करते हैं। कैपिटल विड्रॉन कितना है? मीनाक्षी का 60,000 है, एकता का 50,000 है। उसके बाद ये देखो कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो सर एडिशनल कैपिटल के बारे में कहीं कुछ भी नहीं बोला है। अगर एडिशनल कैपिटल रहता तो हम उसे घटा देते, पर नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, केवल प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला है ना उसको हम घटाएंगे। प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है? जुटता है कैपिटल में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे घटा देंगे। कितना होगा 1,20,000, 1,20,000 इसको लेस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे, ठीक है। अब लेस करने के बाद जो आएगा यही हमारा क्या बन जाएगा? ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा,
ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना बनेगा, तो 3 लाख सीट 60,000 और प्लस 60,000 कितना होगा, 4,20,000 में से 1,20,000 घटा तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 लाख हो जाएगा। इसमें कितना होगा, ये 3 लाख में से 1 लाख यानी 2,00,000, 1,80 हो जाएगा। तो हमने ओपनिंग कैपिटल तो निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालने के लिए बोला था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे नीचे में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक है मीनाक्षी का, ठीक है, मीनाक्षी, और दूसरा कौन है, एकता। ठीक है, अब एक यहां पे आपको एक चीज दिक्कत होगा कि सर ड्राइंग था, ठीक है, ड्राइंग था तो हम तो क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर लगाते हैं, ड्राइंग जब से घटा है तब से उतना से कम। लेकिन यहां पे क्या होगा कि ओपनिंग कैपिटल पे क्या हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल पे हम पूरे साल भर लगाएंगे, क्योंकि हम यहां पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ड्राइंग कब किया गया है, तो हम मानेंगे कि ड्राइंग प्रॉफिट में से किया गया है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल जो हमारा निकला है यानी 3 लाख निकला है, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, और 1,80,000 का 10% यानी 10/100 18,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो, तो आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हमने उस पर सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लिए। तो आई होप आपको क्लास आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई सुझाव है, कुछ कमेंट्स है, या कोई चीज ऐसा आपको जो समझ में नहीं आया होगा तो वो आप जरूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, और मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो जरूर आप कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।